अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 10th क्लास मैथ, और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 हमने पढ़नी है। और इससे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अब डियर स्टूडेंट, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन करते हैं। वो ये होता है एन इक्वेशन which contain square unknown quantity। ऐसी इक्वेशन जो अननोन क्वांटिटी के स्क्वायर पर मुश्तमिल हो बट नॉट हायर पावर। ऐसी इक्वेशन जो अननोन वेरिएबल के स्क्वायर पर मुश्तमिल हो बट नॉट हायर पावर, उससे बड़ी उसकी पावर ना हो। जैसे कि हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसी तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने यहाँ दो टाइप्स पढ़नी है। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले करते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है। हमने भी ये लिखा जो अननोन वेरिएबल है वो 2 होगा, तो इसलिए हम कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो भी 2 होगी। ये दोनों इसकी टाइप्स हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये कौन सी टाइप है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। ये डियर स्टूडेंट है प्योर फॉर्म। ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम डियर स्टूडेंट पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल हो, उस इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नो हायर पावर, नो हायर पावर या नॉट हायर पावर भी कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें टर्म्स कितनी है? अब सवाल बनेगा हाउ मैनी टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देयर आर 3 टर्म्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, यहां पे 3 टर्म्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स है। अब हमारे पास आ गया प्योर फॉर्म, इसमें हमारे पास 2 टर्म है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन वही एमसीक्यू जो पूछ सकता है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब वो ये कहता है स्टैंडर्ड प्योर की बात नहीं करता, तो फिर हमने 3 लगाना है। अगर वो बोल देता है हाउ मेनी टर्म ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां 2 टर्म होंगी। अगर वो कहता है कि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी टर्म है, वो भी 3 है। तो अब वो अगला क्वेश्चन में पूछेगा कि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 डिग्री है, चाहे प्योर फॉर्म है चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज में। वो ये क्या कहेगा कि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हमारे पास जो इसकी डिग्री है 2 डिग्री हमारे पास है 2। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट नेक्स्ट, अब हमने ये देखना है
कि हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी से, हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब there are 3 methods. Method to solve क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। अब उन मेथड्स को हम लिखते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्लीट एंड स्क्वायर, और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब डियर स्टूडेंट, हम इन 3 मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी और थ्योरी रह गई है, वो ये है, अगर डियर स्टूडेंट हमारे पास है ax² bx + c = 0, अगर इस तरह की इक्वेशन है, वो एग्जामिनर पूछ सकते हैं हमसे। वो कहते हैं अगर हम पुट कर दें b = 0 तो ये बन जाएगा ax² c = 0। ये प्योर फॉर्म बनेगी, प्योर फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अगर वो इसी में वो कहता है कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट a = 0 देन इक्वेशन विल बी कि अब हम ये कहते हैं कि ax² bx + c = 0। अब वो लेते हैं पुट a = 0, अब ये बनेगा bx + c = 0। तो ये डियर स्टूडेंट ये लीनियर इक्वेशन बनेगी। अब लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन सिंगल अननोन क्वांटिटी, सिंगल अननोन क्वांटिटी, ठीक है। तो यह वन अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब हम डियर स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस करते हैं 1.1 के। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि राइट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म आर एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो पहला सवाल है इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनानी है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, और ये भी पॉइंट आउट करना है ये प्योर फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब डियर स्टूडेंट हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है x + 7 × x - 3 = 7। अब डियर स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा x² - 3x 7x - 21 = 7। अब डियर स्टूडेंट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसलिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास x² फॉर्म बने। यानी कि ये दो फॉर्म हमने बनानी है, ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और दूसरी ax² + c = 0, ये प्योर फॉर्म है। अब इन्हीं में से डियर स्टूडेंट हमने इनको फाइंड करना है। अब ये बनेगा x² + 4x - 27 - 7 = 0, 21 - 7 = 0। अब डियर स्टूडेंट ये बनेगा x² + 4x और ये माइनस बन जाएगा -28 = 0।
अब देखें ये 3 टर्म पर मुश्तमिल है क्वाड्रेटिक की। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म पर मुश्तमिल होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 टर्म पर मुश्तमिल होगी वो प्योर फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब देख स्टूडेंट हमने पहले इस क्वेश्चन में जैसे ही बताना है कि इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और ये हमने सिर्फ बताना भी यही है कि ये कौन सी फॉर्म है। अब देख स्टूडेंट ये हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इन्हीं का एक और क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर ये 1 था, मैं पार्ट 4 करवा रहा हूँ। तो अब देखें डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह है आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। क्वाड्रेटिक फॉर्म पहले बनाना लाजमी है, इनको मल्टीप्लाई किए क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी। अब हम कर रहे हैं डिवीजन वाला क्वेश्चन कि अगर आपके पास है x + 4 ओवर x - 2 माइनस x - 2 ओवर x + 4 = 0। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसको इन दो फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इनका जो एलसीएम बटा है, डिनोमिनेटर है, इसको खत्म करना है। अब डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम इन तमाम का, अगर इसका कुछ नहीं है या 1 है, इन तमाम का एलसीएम मालूम करना होगा। अब डियर स्टूडेंट देखें इसका x - 2 है, ये x है, ये 1। अगर हम कह दें कि इसका जो एलसीएम है वो है x × x - 2, यानी इनके तमाम डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है x - 2, यानी कि हम इस पूरी इक्वेशन को x × x - 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन में बटा खत्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो जाएगी। तो फिर जब फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो जाएगी फिर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब भी इस तरह के सवाल हैं तो पहले इसका आपने डिनोमिनेटर जो है वो खत्म करना है, कैंसिल करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x × x - 2 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन पूरी हर टर्म के साथ, x - 2 ओवर x + 4 या x × x - 2 × 4 = 0। अब देखिए डियर स्टूडेंट ये से कैंसिल हो गया, ये x से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इसको जब इस x से मल्टीप्लाई है इस तरह लिखते हैं x × x + 4 माइनस x - 2 × x - 2 प्लस ये x और ये 4x हो जाएगा, x - 2 = 0। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसको फॉर्म में लेके आना है। अब x को x में मल्टीप्लाई करें, x² 4x। अब देखें ये और ये दोनों सेम है, हम लिख सकते हैं x - 2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट 4x x से मल्टीप्लाई होगा, 4x², 4x - 2 से -8x = 0। अब डियर स्टूडेंट x² 4x माइनस x² -4x + 4, यहाँ हमने फार्मूला ओपन किया, यहाँ बनेगा 4x² - 8x = 0। अब x² 4x, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x² + 4x -4 + 4x² -8x = 0। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है ये x के ये कैंसल, ये आपके पास हमारे पास है 4x², इधर डियर स्टूडेंट ये 4x ये बन जाएगा 8x, और ये -8x ये -4 = 0 इक्वल टू। अब ये डियर स्टूडेंट ये 8x है, ये कैंसल, 4x² -4 = 0। अब ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब डियर स्टूडेंट जब भी इस तरह के कोई भी हमारे पास क्वेश्चन हैं, जब हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बटा में जो भी हो उनको एलसीएम खत्म करेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन ऐसे था कि हमने पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी थी, फिर हमने ये भी बताना है ये कौन सी फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं
इसका क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स के सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखें डियर स्टूडेंट, जब भी हमने सॉल्व करना है सबसे पहले हम देखें क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, अब हम इसे हल कर सकते हैं। उसने बात की फैक्टराइजेशन की, फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के लिए जब लास्ट और फर्स्ट और ये लास्ट को हम प्रोडक्ट लें, अब इन दोनों का हासिल ज़राब ये बनता है -20x स्क्वायर माइनस 20। अब हमने डियर स्टूडेंट इस -20x स्क्वायर के दो पेयर बनाने हैं जो यहाँ लिखेंगे, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब जो दो पेयर यहाँ बना के लिखेंगे जिनको प्लस माइनस करें तो ये -x आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो -20x स्क्वायर आ जाए। अब डियर स्टूडेंट इसके दो पेयर बनते हैं, एक 5 मल्टीप्लाई 4 ये 20 बनता है, -5 प्लस 4 ये -1 बनता है। अब जब x लग जाएगा तो ये -x बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं -5x प्लस 4x। अब डियर स्टूडेंट इन दोनों पेयर को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो -x आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है। फैक्टराइजेशन का तरीका यही है कि फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट लें, फिर उसके दो पेयर बनाएं। अगर उन दोनों पेयर को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है, अगर उसे प्लस माइनस करें जो दरमियान वाली टर्म है वो आ जाए, तो फिर हम फैक्टराइजेशन हमारी करेक्ट होगी। अब देख स्टूडेंट इसमें x कॉमन लें तो बन जाएगा x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन लें x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 कॉमन लें x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट अब उसने ये कहा है कि साल का मतलब है इसके अंदर जो अननोन वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये बन जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -4। अब डियर स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास है -4 और 5। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन। अब इसका हमने एक और सवाल भी करना है, इसी में भी डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका 5 पार्ट, क्वेश्चन 5 नहीं 5 पार्ट, वो है x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 25 ओवर 12। अच्छा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कुछ लोग लेट कर देते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, आप वो भी कर सकते हो। अगर लेट नहीं करते जो मैंने पहले मेथड बताया कि इन सब के एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर दो, हम एलसीएम लेते हैं क्योंकि लेट में अक्सर इसी सवाल में लेट हो सकते हैं, एक दो और है बाकियों में नहीं हो सकता। यानी कि लेट में अगर हम इसको लिखते हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, फिर ये जो बनेगा वो बनेगा x और x प्लस 1 इक्वल टू y, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये हम यहाँ लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर इसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर अब इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम बनना है x इंटू x प्लस 1 इंटू 12। अब अगर हम इस पूरे के साथ, क्योंकि हमने पिछला मेथड जो किया वो यही किया, हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस मेथड से नहीं होते। तो हम पार्ट 5 इनको हम इनका एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं, या ये दो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है उस तरह भी कर सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास लेट x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू y, ये इसका रेसिप्रोकल है, हम लिख सकते हैं x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 1 ओवर y। ये पुट कर दें y प्लस 1 ओवर y इक्वल टू 25 और 12। अब डियर स्टूडेंट बटा में हमारे पास क्या है, y है और 12 है, तो हम दोनों इक्वेशन से ये पुट करेंगे। जब करते हैं तो ये बनेगा 12y का स्क्वायर प्लस ये बनेगा 12 इक्वल टू 25y।
अब डियर स्टूडेंट ये बनेगा 12y का स्क्वायर माइनस 25y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट हमने इसको इससे फैक्टराइज करना है, तो जब इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो अब हमारे पास फैक्टर्स के क्या बनने हैं कि 12 मल्टीप्लाई 12 4 2 2 1 यानी 1 4 4। अब हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स हमने 1 4 2 2 4 4 के फैक्टर बनाने हैं 7 2 फिर 3 6 2 1 18 2 9। अब देख लीजिए स्टूडेंट इसको 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 2 8 8 मल्टीप्लाई 2 16 8 मल्टीप्लाई 2 16। अब 16 माइनस दोनों माइनस क्यों 9। अब देखो 16 भी माइनस का और 9 भी माइनस का, तो ये हमारे पास कितना बनता है 25। मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, अब ये बनेगा 12y का स्क्वायर माइनस 16y माइनस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है, प्लस माइनस करते हैं तो 25 आता है। अब डियर स्टूडेंट इनमें से हम इसमें से 4y कॉमन लें, बाकी हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ हमारे पास बन रहा है 3y, यहाँ पे हमारे पास से 4 बन रहा है, यहाँ डियर स्टूडेंट लेना है -3 कॉमन लेना है, बाकी यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये और ये एक जैसा है, -3y माइनस 4 इंटू 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट ये बनेगा 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये बनेगा 3y इज इक्वल टू 4 4y इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4 ओवर 3 y इज इक्वल टू 3 ओवर 4। अब अभी सवाल खत्म नहीं हुआ डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमारा सवाल x में है तो हमने ये y की वैल्यू फाइंड की है, तो इसलिए हम बारी बारी इसमें वैल्यू पुट करेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू 4 ओवर 3, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 4 ओवर 3। अब डियर स्टूडेंट एलसीएम में हमारे पास इधर 3 है इधर से x है, तो दोनों साइड पे 3x मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 ओवर x 3x एंड 4 ओवर 3, ये x कैंसर ये 3 कैंसर। अब डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू ये बन जाएगा 4x। अब 3 इक्वल टू 4x माइनस x 3 इज इक्वल टू x। अब एक वैल्यू ये मिल गई, आगे लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 3 ओवर 4, फिर इसी इक्वेशन में पुट करें x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 ओवर 4। अब फिर डियर स्टूडेंट हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3x। ये 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस। अब डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -4। अब आपका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो ये आएगा -4 और 3। तो डियर स्टूडेंट हमने आज 1.1 के 2 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी थी, फिर ये भी बताना था ये प्योर फॉर्म है या क्वाड्रेटिक फॉर्म है। दूसरे क्वेश्चन में हमने फैक्टराइज करना था। फैक्टराइजेशन का सिंपल तरीका है, पहले अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो उसमें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, जो उसके पेयर बने वो उनके पुट करते हैं पेयर। अगर उसके बाद यानी कि उनके फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है उसके पेयर बने, यानी मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट है, प्लस माइनस करें तो दरमियान होना है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है फैक्टराइजेशन का तरीका। और सबसे पहले इसमें मेन चीज़ ये होती है कि
कि जैसे ये है, इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, उसके बाद हल करने हैं। कल इंशाल्लाह हम कंप्लीट स्क्वायर सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला। थैंक यू सो मच।